बैद्यनाथ बाबू साधारण भाषा में इनकम टैक्स कमिश्नर के पद से पद का त्याग करके सुपौल लोकसभा की सारी जनताओं के सामने खड़े हैं। मैं पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूं कि यदि यहाँ की जनता इन्हें निर्वाचित करती है तो हर एक क्षेत्र से, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर एक क्षेत्र से हमारे जो युवक है वो गोल्ड मेडल के हकदार। वह यहाँ की किसान है जिसकी आबादी 70% है। अगर वे खुशहाल नहीं हैं तो हम बिहार के खुशहाली की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बिहार खुशहाल नहीं होगा तो देश भी खुशहाल नहीं होगा। दल से बड़ा जनता होता है, क्योंकि वोट जनता देती है और जनता बैद्यनाथ मेहता के साथ है। और मैं मानता हूं कि हमें किसी दल से मुकाबला नहीं है, हम जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए, यहाँ दल की बात नहीं है, यहाँ दिल की बात है, और सुपौल की जनता बैद्यनाथ मेहता को अपने दिल में बसाई। लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता आज सिंहेश्वर मंदिर आए थे बाबा का दर्शन करने के लिए। बाबा का दर्शन भी कर लिए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इसी बीच अब हम बैद्यनाथ मेहता जो निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी है उनसे हम बात करेंगे। जी, सिंहेश्वर पहुंचे हैं, बाबा का दर्शन किएगा कि आज हम लोग बाबा स्थली सिंहेश्वर स्थान पहुंचे हैं और विधिवत पूजा अर्चना हुई है। हमारे साथ देख रहे हैं मंदिर के पुजारी हैं, ट्रस्ट के सारे लोग हैं, और सिंहेश्वर स्थान के स्थानीय और आसपास के प्रखंड के महत्वपूर्ण साथी भी यहाँ मौजूद हैं जो विभिन्न दलों से हैं। लेकिन जब उन्हें जानकारी मिली हम सिंहेश्वर बाबा के यहाँ पूजा करने आए हैं तो वो लोग भी यहाँ आए हैं मिलने के लिए, और हम आशीर्वाद लेकर के 19 तारीख को, इसी महीने की 19 तारीख 19 अप्रैल को हम नामांकन दाखिल करेंगे लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। और उसी दिन एक आम सभा भी होगी सुपौल के गांधी मैदान में। यहाँ जो भी साथी अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं, नौजवान युवा साथी भी हैं, उनसे अनुरोध भी हम कर रहे हैं जो आप भारी से भारी संख्या में सुपौल पहुँचें और हमारे नामांकन में शामिल हों और सभा में शरीक हों। आप एनडीए से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन एनडीए से क्या बात हुई कि आपको सुपौल लोकसभा से टिकट नहीं दिए? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है, और ठीक है किसी दल ने हमें टिकट नहीं दिया है, लेकिन हम जनता के दिलों में बसते हैं, जनता का समर्थन हमें प्राप्त है, और सभी दल के लोग, सभी समाज, सभी वर्ग के लोग जात धर्म से ऊपर उठकर हमारे समर्थन में आए हैं। उनका प्यार हमें मिल रहा है, और हमारी जो ताकत है सुपौल की जनता है, और इस लोकसभा की जनता हमें प्यार करती है, वहीं से मुझे ताकत मिलती है। और निश्चित रूप से उनका अगर प्यार समर्थन इसी तरह से रहा तो सुपौल एक इतिहास लिखेगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे जो निश्चित रूप से जो सुपौल की जन भावना है, लाखों लोगों की जन भावना है, उनके अनुकूल ही इस लोकसभा चुनाव का रिजल्ट होगा। दो पार्टी से अम्बुल से लड़ेंगे, क्या लगता है कि आप निर्दलीय है, क्या उन दोनों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, यहाँ दल की बात नहीं है, यहाँ दिल की बात है, और सुपौल की जनता बैद्यनाथ मेहता को अपने दिल में बसाई है। और मेरा मानना है दल से बड़ा जनता होता है, क्योंकि वोट जनता देती है और जनता बैद्यनाथ मेहता के साथ है। और मैं मानता हूं जो हमें किसी दल से मुकाबला नहीं है, हम जनता के हक हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
क्या लोकसभा सुपौल की क्या मेन मुद्दा क्या है आपकी नज़र में? पूरा लोकसभा घूमे होंगे, वहाँ की स्थिति क्या है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, समस्याएं अनगिनत हैं। विशेष रूप से बिहार के विकास की बात हम करें, जो हमारी ताकत है बिहार की, वह यहाँ की किसान है, जिसकी आबादी 70% है। अगर वे खुशहाल नहीं हैं तो हम बिहार के खुशहाली की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और बिहार खुशहाल नहीं होगा तो देश भी खुशहाल नहीं होगा। दूसरा है यहाँ की युवा शक्ति। यहाँ की युवा शक्ति मजदूरी करने के लिए विवश है, और सुपौल जिला और आसपास के जिला मधेपुरा से बहुत ज़्यादा पलायन भी होता है, और पूरे बिहार से लगभग 2 करोड़ लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश जाते हैं, और वह 8-10 हज़ार रुपया बचा करके नहीं ला पाते हैं। मेरा मानना है उसे अगर तकनीकी शिक्षा दी जाए, व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, तो वह 25 से 30 हज़ार रुपया महीना कमाएंगे, और जब उसकी आमदनी बढ़ेगी, जब हम उसे मजबूती देंगे युवा को, तो निश्चित रूप से बिहार भी खुशहाल होगा और समाज भी खुशहाल होगा। आखिर सुपौल लोकसभा के महान जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं उनसे अनुरोध करता हूं, बैद्यनाथ मेहता अपने 7 साल की बची हुई IRS की नौकरी छोड़कर आया है। आप अपना समर्थन दें, अपना प्यार दें, और अपने दिल में बैद्यनाथ मेहता के लिए थोड़ी सी जगह जरूर बनाए रखें, और निश्चित रूप से उनकी जो आशा उम्मीद बैद्यनाथ मेहता से होगी, मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। आपको पता होगा कि मैं ट्रस्ट टेम्पल कमेटी का मेंबर भी हूं, और मेरे यहाँ अति विशेष प्रतिष्ठित व्यक्ति या जनप्रतिनिधि आते हैं, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि उनकी पूजा पाठ ढंग से हो, उनकी व्यवस्था ठीक से हो। वैसे बैजनाथ बाबू से हम लोगों की एक दिली दोस्ती है, आपसी हम लोगों का संबंध पारिवारिक संबंध है, और उसको लेकर भी और पूजा कराने के उद्देश्य से ही हमने यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये जानेंगे जिनकी पूजा ढंग से हो चुकी है, यही मिशन देना। तो अभी तो नामांकन देने जा रहे हैं, हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जो हम लोग के साथ भी, हम लोग भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, साथ जा सकते तो अभी तो सोचा जाएगा इस बारे में, विचार कर। हाँ क्या कहना चाहते हैं? ठीक है बोले, ठीक है कह रहे हैं। सिंहेश्वर बाबा का पूजा करने आए हैं, और बाबा का आशीर्वाद कृपा है, जरूर ठीक रहेगा सब। और हम यहाँ के पन्ना जी हैं, और सुपौल लोकसभा की सारी जनताओं के सामने खड़े हैं। मैं पूर्ण रूप से विश्वास रखता हूं कि यदि यहाँ की जनता इन्हें निर्वाचित करती है, तो हर एक क्षेत्र से, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर एक क्षेत्र से हमारे जो युवक है वो गोल्ड मेडल के हकदार बनेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे स्वच्छ और योग्य प्रत्याशी जो बनने जा रहे हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ की जनता इन्हें 100% अपना समर्थन और वोट देके यहाँ की विकास के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए और आने वाले कल के भविष्य के लिए उज्जवल हो। मैं यही अपील करता हूँ कि सभी संप्रदाय, जात, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर, दल से ऊपर उठकर श्री बैजनाथ बाबू को अपना अपार जन समर्थन दे, ताकि हमारा समुचित। चलिए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सुपौल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये एनडीए में थे, एनडीए के आस लगाया जा रहा था कि एनडीए इस बार सुपौल लोकसभा चुनाव से इनको टिकट देंगे, लेकिन यहाँ ये कोटे जदयू के खाते में चलेगी, इसलिए वहाँ दिलेश्वर कामत को फिर से उनको टिकट दिए गए हैं। लेकिन इस बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। लोगों से बस यही मांग है कि जो रोजगार होगी, जो यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, जो युवा यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको अपना गांव में ही रोजगार मिलेंगे। बहरहाल आप लोगों को सुपौल की हर लोकसभा की हर खबर दिखाते रहेंगे। बने रहे न्यूज़ 16 पे, पर देखते रहे, और हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।